साथियों भाइयों, आइए इस श्रृंखला में बात रखने से पहले गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि जब इन चारों से और वार्तालाप ना करते हुए अपने परम श्रद्धेय दिव्य के साथ डटकर खड़े होकर जो भी अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में केवल उन्हीं का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन ये हमारे जो व्योवृद्ध वीरेश्वर जी हैं, ये एक रोज़ नया नाटक ड्रामा रचते हैं। ही इज़ प्योरली ए थिएट्रिकल पर्सन, ड्रामेबाज जिसको कहा जा सकता है। अब जब इनको लगा कि प्रश्नों की बौछार चारों तरफ से इनके ऊपर पड़ रही है और जितने भी षड्यंत्र का केंद्र है वो इनकी तरफ उंगली उठा रहा है कि इन्होंने ही पिछले 10 सालों में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि उस लड़के को खड़ा किया जो अपने घर से प्रताड़ित था, चाहे पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से कैसे भी, और ये ऋषि संसद और डीएसपी पॉजिटिव जैसे ग्रुप खड़े करके, और जो बिगड़ैल बच्चे हैं कुछ घरों के, उनको वर्गलाकर इन्होंने तैयार किया, क्योंकि इनके मन में शुरू से ही द्वेष, जो मैं कितनी ही घटनाएं बता चुका हूँ, जिससे ये साफ इशारा मिलता है कि इनके मन की इच्छा हमेशा ही ये रही कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तो इसलिए मुझे ही, मेरे ही पीछे गायत्री परिवार चले। इनको कभी भी एक आंख नहीं भाया कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो गायत्री परिवार को इतना विश्व स्तरीय ले जा रहे हैं, उसको इन्होंने अपने मन से कभी भी नहीं उसको चाहा। इसीलिए इन्होंने ये मौन में जाकर एक वन वे ट्रैफिक पैदा कर ली, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं तो मौन में रहूँगा लेकिन मोबाइल मेरा मेरे बेटे के पास रहेगा। उसका तात्पर्य यही निकलता है कि ये अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र रहेंगे और दूसरों की जो शिकायतें हैं उसको सुनने के लिए कान बंद कर देंगे, ये कह के कि मैं तो मौन में हूँ। और दूसरा ड्रामा इन्होंने ये रचा कि एक और नया बना दिया पेज, जिसमें युग मनीषी शांति कुंज। हमारे गुरुदेव तो युग ऋषि और ये युग मनीषी पैदा हो गए। और यदि ऐसे ही युग मनीषी होते हैं जो जीवन भर एक नाटकीय ढंग से जीते आ रहे हैं, लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, एक गरीबी का चोला, एक गरीबी का ओढ़नी ओढ़ लेनी, और उसकी आड़ में इन्होंने ऐसे ऐसे घिनौने काम इनके चरित्र चिंतन के ऊपर चलते रहे, जो बहुत व्याख्या के साथ उनको पिछले वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है। युग मनीषी यदि ऐसे ही होते हैं, इनके और साथी, एक वो अमेरिका में बैठी हैं बहन, जिनको जो कि परावानी से उनको गुरुदेव मिलते हैं, एक ये पंचकोशी साधना करवाने वाले जिनका नया अभी कल पता लगा, वो सज्जन भी कहते हैं जी हमारा तो वीरेश्वर जी के साथ 36 साल का संबंध है। तो तीनों ने ये मोर्चा संभाल रखा है। कहीं ना कहीं इनके मन में यही एक आस है कि हम, क्योंकि हमारे भी फॉलोअर हैं, तो क्यों ना हम मिशन के ऊपर कब्जा कर लें। इसलिए इन्होंने ये नया ढोंग जो रचाया है, युग मनीषी। पहले तो पूछा जाओ कि युग मनीषी यदि ऐसे ही होते हैं
तो किसी का शेर मुझे याद आता है जो कहता है कि खुदा के बंदों को देखकर मुनकर हुई खुदा से, खुदा के बंदों को देखकर मुनकर हुई खुदा से, जिस खुदा के ये बंदे हैं वो खुदा ही अच्छा नहीं। तात्पर्य ये कि गायत्री परिवार में यदि ऐसे षड्यंत्रकारी भरे हुए हैं जिनकी उम्र लग गई तो इशारा किधर जाएगा। ये बात इन्होंने सोची नहीं। जो इतना इतना घिनौना जिसको कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाने का प्रयास किया परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादनी जी के ऊपर, और बिल्कुल शर्म भी नहीं आई इनको। और आज जब इनके जब सवालों की बारी आई है कि भाई जवाब दो, अब जो स्पष्ट कहो कि भाई हम तो हमारा उससे उनके का साथ कोई संबंध नहीं रहा और ना है ना रहेगा ऐसे षड्यंत्रकारियों के साथ जिन्होंने ऐसा घिनौना अपराध किया है, और ना आपका उनके साथ कभी सहयोग रहा है। आपने तो मात्र तंत्र की ओर में एक ये बात कह दी कि हम उनकी निंदा करते हैं। वो तो एक राजनीतिज्ञ की तरह है कि भाई पहले अपराध करवा लो फिर उनकी निंदा कर दो, और जब बैठे तो चारों में से एक चौथा गायब जो मेन छत्तीसगढ़ की जड़ है कालीचरण जी महाराज, उसकी कहीं शक्ल भी नहीं दिखाई। हम तो सोचा कि चलो चुप कर जाए, लेकिन जब आपकी ये शरारत नहीं दिख रही है कि अब मौन में बैठकर आप उनको गाइड करेंगे, मोबाइल खुला रखेंगे, उनसे वार्तालाप करते रहेंगे और हमारी बातों का जवाब ना देना पड़े, जो हमारे भाई नित्यानंद जी के सवाल खड़े किए हैं या सुरेंद्र गर्ग ने सवाल खड़े किए हैं या और भाइयों के सवाल खड़े हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो वहाँ के ठौर जी हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, वो उन्हें भी मुझे लगता है हिम्मत नहीं है अभी भी पैदा हुई कि वो नाम ले सकें। कहते हैं कि वो 1000 मील से वहाँ से आया, लेकिन नाम लेने से घबराते क्यों, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई। और जो पत्र भी लिख रहे हैं कहीं सहयोग में या कालनियों के नाम में, वो भी लिख देंगे एक छोटी सी गलहरी गायत्री परिवार की, एक छोटा सा कार्यकर्ता गायत्री परिवार का। भैया कब जागोगे? इनकी शरारतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये किसी ऐसी गुफा में जाकर सोचते हैं कि मैं शायद इसी से युग मनीषी बन जाऊँगा। तो मुझे यहाँ एक और पंजाबी का जोक याद आता है कि ऐसे युग मनीषी होते हैं। यहाँ एक बड़ा मशहूर चुटकुला है कि पुलिस वाले आम नाके लगाते हैं और लोगों को रोकते हैं, चालान करते हैं, तो ऐसे ही किसी और को काबू नहीं आया तो साइकिल वाले को रोक लिया और साइकिल वाले को कहता मेरा क्या कुछ, कहते जी घंटी ख़राब, ये लाइट नहीं लगी, बैक लाइट नहीं लगी। तो इतने में उसके टायर क्या ट्यूब फट जाती है और आवाज़ आती है बम जैसे ठा जैसे, तो पुलिस वाले भाग के आगे पीछे भाग जाते हैं, कहते टेररिस्ट आ गया, टेररिस्ट आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो उसी व्यक्ति ने कहा भैया क्यों डरते हो, मेरे तो साइकिल की ट्यूब फटी है। तो वो पुलिस वाले उल्टा उनको कहने लगे, अरे भाई तूने सरकार को डरा दिया, तूने सरकार को धमका दिया, तेरा तो और चलान करेंगे। तो जैसे वो पुलिस वाले वर्दी में नकली डरपोक हैं, वैसे ये धोती पीले कुर्ते में षड्यंत्रकारी हैं और ना जाने कब से ये षड्यंत्र करते चले आ रहे हैं। और इनका टारगेट पूरा, इनकी नीयत तो इसी से साफ होती है कि पहले तो अपराध उनके ऊपर जिसको कहते हैं कि झूठा इल्ज़ाम लगा दो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ऊपर, और बाद में अपने चारों कोनों से पत्र लिखवा दो, ये रिज़ाइन कर दो, तब तक रिज़ाइन कर दो। अब जब उन लोगों के ऊपर भी देखा कि दबाव बढ़ रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फेस सेविंग करने के लिए कोई पत्र और लिख दिए कि हमारे से गलती से लिखेंगे। इसी प्रकार इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है तो ये मौन में चले गए। अरे भाई आप बाहर निकलो और हमारे सवालों का, हमारे प्रश्नों का उनका जवाब दो। ऐसे छुप के बैठने से उसका को आपको लाभ नहीं होने वाला। मैं सब भाई बंधुओं से, जितने भी गायत्री परिवार के सज्जन मित्र हैं, अच्छी सोच वाले हैं, उनको अब रुकना नहीं चाहिए। और देरी करोगे तो ये इनकी चालें जो हैं, ना जाने इनके मन में क्या है। ये तो संगठित हैं और सालों से संगठित हैं। इन्होंने अपने अपने क्लब बनाए हुए हैं, अपनी सोच के क्लब बनाए हुए हैं। जैसे 3 के मैंने नाम लिए, कोई एक फाइनेंस करता है, एक अध्यात्म की बातें करता है, और दूसरा ये युग मनीषी बन के नए नए तरह के प्रवचन करेंगे और लोगों को फिर बहलाएंगे फुसलाएंगे। इनकी बातों के ऊपर विश्वास ना कीजिए। और इनको भी मैं वीरेश्वर जी को ये फिर से निवेदन करता हूँ कि आप आए, एक बार फिर से बैठें और चारों भाई बैठ के वो वीडियो निकालें। चाहें तो हमें भी वहाँ बुला लें, हमारे साथ यदि आपने कोई बहस करनी है, बात करनी है, तो हम भी वहाँ आपके पास वहाँ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जिस निर्ममता से गायत्री परिवार के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का प्रयास किया है, इसको गिराने का प्रयास किया है,
वो आप उसका तो चलो जो गुरुदेव आपको उसकी सज़ा देंगे वो तो वो देंगे, लेकिन गायत्री परिवार की लोगों की जो श्रद्धा टूट रही है, बिखर रही है, मन में उनके कई तरह के संदेश जिसको संदेह पैदा हो रहे हैं, उसका निराकरण के लिए अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए। इस मौन के ड्रामे को बंद करके आप सामने आएँ, जब पक्का मौन में चले जाएँ। दोनों में से एक काम करें ताकि आपकी नीयत के ऊपर जो शक बढ़ रहा है हम सब का, वो कम हो। और अपने जो मेरे बहन-भाई हैं गायत्री परिवार से, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक-एक पत्र लिख के एक कहीं कोई मता पास कर दिया कि हम डॉक्टर साहब जी के साथ से, उससे बात बनने वाली नहीं। आप अपने चारों तरफ फैले हुए कालनेमियों को पहचानें, उनको चुन-चुन कर उनके अपने एरिये के लोगों के साथ उनके साथ वैचारिक युद्ध, दूसरा युद्ध तो हमने क्या करना है, वैचारिक युद्ध। जो माननीय अदालत का फैसला होगा वो तो जो आएगा वो ठीक है, सबको सर्वमान्य है, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तब तक परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी जो उनके मन पे ये आतंक की छाया डालने का प्रयास करते हैं, आएगा तो नहीं, लेकिन जिनका जो प्रयास लगा हुआ है, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने का हम प्रयास करें। हम डट कर खड़े हों ताकि उस हमारे जो परम श्रद्धेय द्वय जोड़ी है, जो परम श्रद्धेय हमारे डॉक्टर साहब हैं, परम आदरणीय जी हैं, और उनके आगे बच्चे हैं, परिवार हैं, उनका कहीं मनोबल गिरने ना पाए, टूटने ना पाए। यदि ऐसा होता है तो आप सब ही उस पाप के भागीदारी होंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि तमाशबीनों की भीड़ जो है, उनके सामने यदि कुछ होता है तो वो सामूहिक पाप के, सामूहिक दुष्कर्म के वो भागीदारी माने जाते हैं। इसलिए हमें अब खड़े होना पड़ेगा, डट के इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इनकी हर चाल को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चाल है, ये जो इन्होंने ऐसा मौन का जो ड्रामा रचा है। तो हम सबको इन बातों को समझते हुए उसी प्रकार से अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद।